हेलो गाइस। तो हम रेडी हैं हमारी न्यू वीडियो के साथ, जो कि है इंट्रोडक्शन स्किल। ये माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट टीचिंग स्किल है। तो आइए हम देखते हैं हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमारा फर्स्ट कंटेंट है प्रस्तावना कौशल का परिचय। सेकंड है प्रस्तावना कौशल के घटक। थर्ड हम देखेंगे प्रस्तावना कौशल के पाठ योजना। और लास्ट में उद्देश्य कथन। तो आइए अब हम आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे। इसमें हम प्रस्तावना कौशल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यह माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट टीचिंग स्किल है। इसमें यह सिखाया जाता है कि शिक्षण प्रविधि को कैसे प्रभावी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। प्रकरण को इतने आकर्षित तरीके से बताना जिससे कि बच्चों का जो है पूरा ध्यान क्लास की तरफ, प्रकरण की तरफ आकर्षित रहे। इसमें यह सिखाया जाता है कि पाठ की शुरुआत कैसे की जाती है, क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, जिसके लिए बच्चों से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर उन्हें पहले से ज्ञात होता है। मतलब सभी प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित ही होना चाहिए और इन्हीं पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के आधार पर ही उन्हें नवीन ज्ञान का ज्ञात कराया जाता है। पूर्व ज्ञान से उन्हें नवीन ज्ञान की तरफ जोड़ा जाता है। इसमें पाठ तो नहीं पढ़ाया जाता है, बट कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं ये ज्ञात कराया जाता है और पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के थ्रू उन्हें आगे के पाठ की तरफ ले जाया जाता है, जिससे बच्चों में जिज्ञासा जागृत रहती है। तो ये तो हुआ हमारा प्रस्तावना कौशल का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्तावना कौशल के घटक। प्रस्तावना कौशल के 4 घटक होते हैं। तो उसका पहला घटक है पूर्व अनुभवों का उपयोग। तो पूर्व अनुभवों का उपयोग उन्हें बच्चों को संकेतक के रूप में दिया जाता है। जब हम बच्चों से पूर्व के ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं क्लास में, जो कि जैसे वो जो पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, तब ये घटक लगता है पूर्व अनुभवों का उपयोग। हमारा दूसरा घटक है प्रश्नों में तार्किक क्रमबद्धता। इसमें हम क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलेक्ट करना चाहिए। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो आंसर हमें मिल रहा है उसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें पूरी एक चेन बनी रहती है, बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं जाता। ऐसा हो रहा है कि हम कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिर उधर से भटक गए दूसरे पे, ऐसा नहीं। पूरी तार्किकता बनाए रखनी चाहिए और एक से एक क्वेश्चन इंटरलेक्ट होना चाहिए, तब हमारा इस सेकंड घटक लगता है। हमारा तीसरा घटक है समुचित प्रविधियों का उपयोग। हमारे प्रकरण से संबंधित जो भी हमारे को टेक्निक लगती है, जैसे कि कोई चार्ट, इक्वेशन, मैप, एग्जाम्पल, जो भी हमें इस्तेमाल करने में सही लगते हैं उस वक्त वो हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जब भी हम कोई प्रविधि इस्तेमाल करेंगे तब हमारा ये तीसरा घटक लगेगा। अब हमारा लास्ट और चौथा घटक है शाब्दिक अथवा अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता और समस्यात्मक प्रश्न। यह घटक जब लगता है जब बच्चा आंसर नहीं दे पाता हमारे क्वेश्चन का, उस समय हमारे जो है कि उद्देश्य सिद्ध हो जाता है और हमारे पाठ का नाम हम बता सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रस्तावना कौशल के घटक। आपको घटक की सीक्वेंसिंग और नाम अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकते हैं, पर आप इससे कंफ्यूज मत होना, मेथड सेम ही रहती है। आइए अब हम देखते हैं प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना। हम इसमें एक पाठ योजना बनाते हैं। चलिए, इस तरह से ये एक पाठ योजना बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है कौशल का नाम। हमारी कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। तो हम लिख देंगे प्रस्तावना कौशल। फिर नेक्स्ट है कक्षा, क्लास, कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास का प्लान है ये,
तो हमने लिया है 6 क्लास का। उसके बाद हमारा आ जाता है विषय। विषय हम जो बनाने वाले हैं, ये लेसन प्लान, ये है साइंस का, तो हमने लिख दिया विज्ञान। उसके बाद हमारा आता है प्रकरण। प्रकरण हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आता है उसका नाम, बट प्रस्तावना कौशल में हम प्रकरण फिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ये लास्ट में सिद्ध होता है। बच्चों को कभी भी प्रकरण पहले से नहीं बताया जाता है। बाकी की नेक्स्ट सारी जो स्किल्स होंगी उसमें आप पहले से बता देंगे, बट इसमें नहीं बताया जाता है कभी भी। फिर टीचर द्वारा डाला जाता है डेट। डेट डाली हमने, जो भी डेट उस दिन, जो भी डेट होती है उस दिन प्रेजेंट डेट डालेंगे। उसके बाद कालांश, पीरियड कौन सा है हमारा, तो हमने फर्स्ट लिया है। उसके बाद ये कौशल कितने टाइम का है, समय डालेंगे, तो हमने डाला है 5 से 7 मिनट का। उसके बाद हमारे जो घटक हम यूज़ करने वाले हैं, कौशल के घटक, तो हम ये चारों घटक इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्हीं की सहायता से हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए अब हम छठी क्लास विज्ञान का एक लेसन प्लान बनाते हैं। ये पूरी टेबल आपकी कॉपी में ऐसे एज इट इज़ बना सकते हैं आप। तो इसकी हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग है छात्र अध्यापक क्रिया व्यवहार। इसमें जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। छात्र क्रिया व्यवहार, सेकंड है हमारा छात्र क्रिया व्यवहार। इसमें उस क्वेश्चन पे बच्चे जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, आंसर देते हैं, वो आता है। लास्ट है हमारा घटक। क्वेश्चन और आंसर के थ्रू जो भी घटक, जो भी उसके बेस पे घटक लग रहा है, वो हम यहाँ पर नंबर में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने बच्चों से पूछा सांस लेते समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन हमारा पूर्व अनुभव से, उसकी पिछली क्लास से संबंधित था, तो उसने आंसर दे दिया। तो हमारा यहाँ कौन सा घटक लगेगा, घटक नंबर 1, पूर्व अनुभवों का उपयोग। तो हमने नेक्स्ट इसी के आधार पे पूछा उस बच्चे से कि और सांस बाहर छोड़ते समय हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चे को ये भी पता था, उसने आंसर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी हमारा पहला घटक लगेगा। इसी के आधार पे हमने उससे तीसरा क्वेश्चन पूछा, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो कैसा प्रतीत होता है। तो बच्चे ने कहा ठंडा लगता है। तब हमारे यहाँ 2 घटक लगे हैं, पूर्व अनुभव से जो आया वो भी, और हमारा दूसरा घटक भी, तार्किकता भी यहाँ पर बनी रही। अब हमने इसी के आधार पर बच्चे से चौथा क्वेश्चन पूछा, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब वो गैस कैसी प्रतीत होती है। तब बच्चों ने कहा गर्म। यहाँ पर भी हमारे दोनों घटक लग रहे हैं, पहला और दूसरा। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, हमने बच्चे से एक कुछ करने के लिए कहा, एग्जाम्पल, जैसे कि गर्म गैस को यदि एक कमरे में बंद कर दें तो क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल दिया हमने। तो बच्चों ने कहा कि कमरा गर्म हो जाएगा। तब जो हमारा घटक लगा है वो पहला और तीसरा लगा है, क्योंकि हमने एक प्रविधि को उनको करने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब हमारा इसी से बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी गैसें गर्म होती हैं। तो बच्चों ने इसका भी आंसर दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NH3 अमोनिया। तो अब हमारा यहाँ पर फिर से पहला और तीसरा घटक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कई गैसों के नाम पूछे बच्चों से और उसका भी उन्होंने आंसर दिया। तो ये एक मेथड हो गई। इसी के बेस्ट पर हमारा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन होगा, गर्म गैसों के द्वारा किसी स्थान के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तब बच्चे मौन हो गए, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, मतलब ये उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन था। तो यहाँ हमारा चौथा घटक लगेगा, और यही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो गया। अब हम बच्चों को टॉपिक का नाम बताएंगे कि आज हम
ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है। इसमें बेसिकली 5 से 7 क्वेश्चन में आप ये पाठ्य योजना बना सकते हैं और अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। इस पाठ्य योजना में प्रस्तावना कौशल में लास्ट में हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा और उद्देश्य कथन लास्ट में ही आएगा। हम लोग एक लेसन प्लान और बनाते हैं, जिससे आपके और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली लेसन प्लान बना सकेंगे। तो चलिए, हमारा सब कुछ पहले जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। इसमें हम क्लास 7 का टॉपिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन पूरी टेबल वैसी रहेगी, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। हेडिंग रहेगी हमारी वही, छात्र अध्यापक क्रिया व्यवहार, उसके बाद छात्र क्रिया व्यवहार और फिर घटक। तो बच्चों से हमने पूर्व अनुभव से संबंधित पहला क्वेश्चन किया है, जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने आंसर दिया, सांस तेजी से चलने लगती है। तो हमारा कौन सा घटक लगेगा। बच्चों ने आंसर दिया, मतलब उनको पता था, पहला घटक लगेगा। इसी के बेस्ड हम उससे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि सांस क्यों लेते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया, जीवित रहने के लिए। तो हमारा पहला ही घटक लगेगा इसमें भी। अब इसी के आधार पर हम बच्चों से तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो बच्चों का इसका आंसर भी पता था, उन्होंने जवाब दिया 17 से 18 बार। अब यहाँ हमारे 2 घटक लगेंगे, पहला और दूसरा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी तार्किकता बनी हुई है। तो यहाँ हमारे 2 घटक लगे। अब इसी के बेस्ड पर हम बच्चों से चौथा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, अपनी नाक को बंद करिए और बताइए क्या होता है। आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। तो बच्चों ने ऐसा किया और उनके जवाब आए, थोड़ी देर, कुछ ने कहा 1 मिनट आदि। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा घटक लगा, क्योंकि बच्चों से हमने एक एग्जाम्पल, एक प्रोसेस करवाकर देखी है। प्रविधि वाला हमारा तीसरा घटक भी यहाँ पर लगेगा। इसके आधार पर हम बच्चों से हमारा 5वां क्वेश्चन पूछते हैं कि सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया, ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा दोनों घटक लगेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित हमने बच्चों से छठा क्वेश्चन पूछा, और कौन कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी से संबंधित हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है जो हमारा इस टेबल का, कि सांस लेने और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं। तब बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया, तो ये उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन था और यहाँ हमारा चौथा घटक लगा। इसी के आधार पर हमारा उद्देश्य जो है वो सिद्ध हो गया। अब हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम जीवों में श्वसन का पाठ पढ़ेंगे और यहीं पर हमारा जो ये लेसन है ये समाप्त हो गया। तो इस तरह हमने 2 लेसन प्लान बनाकर देखे, अलग अलग क्लास के, साइंस के। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय।